हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के उत्तर में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस 3 हंसते हुए के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते हैं। एक गांव में प्रवेश करते हैं, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते हुए अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी पीढ़ी इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते हैं। धीरे धीरे चीन के लोग बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चीन में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉम के नाम से चीन के लोगों ने बहुत प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया। जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते। यह बस हंसते जैसे कि उन्होंने मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन मैं बस हंसते तो यह उनका नाम बन गया। 3 हंसते हुए भिक्षु द लाफिंग मोंक पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसते। समय के साथ तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव सब शांत रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी जो 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरी की लाश के पास खड़े हैं, जोर जोर से हंस रहे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने समझने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उसे दिन पहली बार उनने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हर वॉइस की जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंस, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष केवल मजाक नहीं कर रहे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उसे भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उसे तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसे भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकार आसमान में रंग बिरंगे कदमों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षु ने कहा, चालक आदमी तो मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई है हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।